आज हम चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि किसने लिखे हैं? खुशवंत सिंह ने लिखी है। आज हम उसकी समरी करवाने वाले हैं ताकि लोगों को, बच्चों को इनसे क्वेश्चन आंसर लिखने में इजी हो। तो उसकी समरी कुछ इस प्रकार है। अगर आप ये समरी कर लेंगे तो इससे आपको सारे क्वेश्चन लिखने में इजी हो जाएगा। तो चलो ये समरी मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको इस समरी को समझने में हेल्प होगी और आप इसे पेपर में लिख पाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ ब्यूटीफुल चैप्टर रिटन बाय खुशवंत सिंह। पहली लाइन तो आप यही लिख देना कि ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक ब्यूटीफुल चैप्टर है। इसे याद रखना कि एक ब्यूटीफुल चैप्टर है, जिसे किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने लिखा है। In this chapter, the writer paints a beautiful picture of the old age of his own grandmother. इसमें वो अपनी खुद की ग्रैंडमदर, खुद की दादी माँ की ओल्ड एज के बारे में बताता है। His grandmother was a very old woman. वो कहते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर रियली में एक वेरी ओल्ड वुमेन थी। द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर लिव्ड टुगेदर इन दी विलेज। वो कहते हैं कि वो और उनकी दादी माँ दोनों एक साथ विलेज, गांव में रहा करते थे। शी हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज। वो ऑथर की हेल्प करती थी उनकी पढ़ाई में। शी वॉक हिम अप एंड गोट हिम रेडी फॉर स्कूल। वो उन्हें उठाती थी सुबह और उन्हें तैयार करती थी। कहाँ? स्कूल ले जाने के लिए उन्हें तैयार करती थी। इसके बाद की आगे जो है वो ये समरी है। इसके बाद की ये समरी है। इसमें क्या है? शी ऑल्सो वेंट टू स्कूल विद द ऑथर एज द स्कूल वॉज अटैच्ड विद अ टेम्पल। वो कहती हैं कि वो उसके साथ जाया करती थी स्कूल। क्यों? क्योंकि स्कूल क्या है? अटैच था टेम्पल से, मंदिर से अटैच था। वो मंदिर जाया करती थी और वहाँ पे होली बुक्स पढ़ती थी। होली बुक्स क्या होती हैं? पवित्र कथाएं होती हैं, वो पढ़ती थी वहाँ पे। शी रीड होली बुक्स इन द टेम्पल ऑन हर वे होम। शी फीड द विलेज डॉग्स। जब वो घर वापस आया करती थी तब विलेज के डॉग्स को खाना खिलाया करती थी। When they shift to the city, the author start going to an English school. जब वो सिटी में अपने माँ बाप के साथ सेटल हो गए थे तब ऑथर कहाँ जाने लगे थे? सिटी स्कूल में जाने लगे थे, शहर के स्कूल में जाने लगे थे। शी वॉज टॉट इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक इन द सिटी स्कूल। वो वहाँ पर सिटी में क्या पढ़ते थे? साइंस पढ़ते थे, म्यूजिक पढ़ते थे और इंग्लिश पढ़ा करते थे। द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक दिस थिंग्स। ग्रैंड मदर को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। वो अब उनकी हेल्प उनकी पढ़ाई में नहीं कर पाती थी। शी वॉज अपसेट टू नो डैट द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड्स एंड होली बुक्स। वो ये सोच के दुखी हो जाया करती थी कि अब जो ऑथर को वह नहीं पढ़ा सकती और क्या है, ऑथर को गॉड्स मतलब गॉड्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, होली बुक्स की पवित्रता के बारे में नहीं बताया जा रहा उन्हें। शी spent most of her time by saying prayers and telling the beads of her rosary. वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेइंग प्रेयर्स मतलब प्रेयर को गाने में, टेलिंग ब्रेड्स जो रुद्राक्ष की माला होती है उन्हें फेरने में अपना टाइम व्यतीत करती थी। शी ऑल्सो सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील फॉर अ लॉन्ग टाइम। अपनी स्पिनिंग व्हील के आगे बैठकर वो काफ़ी समय बिता दिया करती थी। इन द आफ्टरनून, जब दोपहर का समय हो जाता है, शी फीड द स्पैरो। वो स्पैरोज मतलब पक्षियों को खाना खिलाया करती थी। वन डे शी फेल इल विद फीवर। एक दिन वो बीमार हो गई, किससे? बुखार से। उन्हें बुखार हो गया। शी टोल्ड दैट हर एंड वाज नियर। डॉक्टर तो बताते हैं कि उनका बुखार सामान्य था, पर वो कहती हैं कि अब वो मर जाएंगी और ये हुआ भी, उनकी डेथ हो जाती है। शी स्टॉप टॉकिंग टू एनीवन। वो सबसे बात करना बंद कर देती हैं और एट लास्ट शी डाई। अंत में वह मर जाती हैं। इसकी जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मेंशन द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर शी फेल द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। इसमें पूछा गया 3 फेजेस बताने हैं जब ऑथर की रिलेशनशिप उनकी ग्रैंडमदर के साथ थी, जब वो कंट्री चले जाते हैं और अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए। In the first phases, the author and the grandmother lived together in the village.
वो फर्स्ट फेसेस में क्या होता है कि ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर एक साथ कहाँ रहते हैं, उन्हीं फेसेस में बताना। उन्होंने 3 फेसेस पूछे हैं, तो 3 फेसेस में हम बताएंगे। पहले फेस में ऑथर अपनी दादी माँ के साथ ही रहता था। कहाँ पे रहता था? विलेज में रहता था। शी हेल्प द ऑथर इन स्टडीज़, वो सारी बातें लिख देनी है इसमें। वो सारी बातें कौन सी कि वो उन्हें उठाया करती थी, स्कूल के लिए लेके जाया करती थी, उन्हें सुबह सुबह उठाया करती थी, खाना वगैरह खिलाया करती थी। एक बार एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो उसमें ये सारा मेंशन है कि वो उन्हें क्या खिलाती थी। बासी रोटी उन्हें खिलाया करती थी। तो वो कहती हैं कि शी हैव द ऑथर इन हिज स्टडीज़, वो जब गांव में रहते थे तो ऑथर की वो हेल्प करती थी। इन द सेकंड फेजेस दे स्टार्ट लिविंग द सिटी स्कूल। जब वो सेकंड फेज में क्या होता है, वो अब कहाँ रहने लग जाते हैं? सिटी स्कूल में जाने लग जाते हैं। वो सिटी सेटल हो जाते हैं ना, शहर में सेटल हो जाते हैं, तो वो सिटी स्कूल जाने लगते हैं। द ऑथर स्टार्ट गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगते हैं। अब थर्ड जो फेसेस हैं, थर्ड फेसेस क्या है? थर्ड फेसेस में जो रिलेशनशिप होते हैं ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच के, वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि द लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप हैज ब्रोकन एज द ऑथर वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। जो अपनी आगे की बची हुई पढ़ाई को करने के लिए जब ऑथर अब्रॉड बाहर शहरों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तब उनकी जो फ्रेंडशिप का एक और नाता था वो भी टूट जाता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है मेंशन 3 रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्ट गोइंग टू द सिटी स्कूल। वो कहती हैं कि जब 3 रीज़न बताने हैं हमें कि ऑथर की ग्रैंड मदर क्यों डिस्टर्ब हो जाती थी, क्यों डिस्टर्ब हो गई थी। जब ऑथर क्या है गोइंग स्टार्ट स्कूल, सिटी स्कूल में जाने लग गया था, तो ऑथर की दादी को ये चीज़ें क्यों नहीं पसंद आई थी। तो इसके बारे में हमें क्या बताना है कि ये बताती हैं वो 3 फेस, इसे भी 3 रीजंस में ही आपको मेंशन करना है। तो व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टू द सिटी, जब वो सिटी में चले गए थे। द ऑथर स्टार्ट गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, ऑथर कहाँ जाने लग गया था? इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया था। ही वॉज टॉट इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक इन द सिटी स्कूल। द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक दिस थिंग्स, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, शी वॉज अपसेट टू नो डैट द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड्स एंड होली बुक्स। वो क्या कहते हैं कि वो क्या शिफ्ट, जब वो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑथर की दादी माँ को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि वो सिटी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें इंग्लिश, साइंस, म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है, उन्हें गॉड के बारे में नहीं बताया जा रहा, उनके पवित्र पवित्र जो ग्रंथ हैं उनके बारे में उन्हें बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। वो इस चीज़ से अपसेट थी और वो अब उनकी पढ़ाई में हेल्प भी नहीं कर पाती, मेन बात। तो इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर शी ग्रू अप। वो कहते हैं कि उनके जो ऑथर जब बड़े हो जाते हैं तो ग्रैंड मदर अपना ज़्यादा समय क्या करने में व्यतीत करती थी जब ऑथर बड़े हो जाते हैं। ऑथर कौन है यहाँ पे? खुशवंत सिंह है, जिन्होंने ये, जो इसके राइटर हैं वही बोल रहे हैं ये सारी बातें। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम बाय सेइंग प्रेयर्स and telling the bits of her rosary. She also sat by her spinning wheel for a long time. In the afternoon, she feed the sparrow. In this way, she spent her days when the author grew up. वो क्या बताती है? 3 रीज़न में ही बताती है वो। इसमें भी 3 मेंशन 3 कहा गया है ना, तो इसमें भी 3 रीज़न बताती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या करती थी? प्रेयर गाती थी, बिट्स ऑफ रोजरी मतलब रुद्राक्षी माला को फेरती रहती थी, स्पिनिंग व्हील के आगे बैठी रहती थी और शाम के समय में चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मेंशन द ऑर्डर वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाई। वो कैसा बिहेव कर रही थी, कैसा बर्ताव कर रही थी जब वो बिल्कुल मरने वाली थी। शी बिहेव इन अ स्ट्रेंज वे जस्ट बिफोर शी डाई, वो एकदम से अचानक सा अजीब सा व्यवहार करने लगी बिल्कुल उस समय पहले जब वो मरने वाली थी। वन डे शी फेल इल, एक दिन वो बीमार पड़ जाते हैं। शी डॉट एट हर एंड वाज नियर, वो कहती हैं उनका जो क्या है एंड नियर आ चुका है, अब वे मरने वाली हैं। शी स्टॉप टॉकिंग टू एनीवन, वो सबसे बातचीत करना बंद कर देती हैं। शी कंटिन्यूड सेइंग प्रेयर्स एंड टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी टिल हर डेथ, वो अपने अंतिम समय तक अपनी रुद्राक्ष की माला को जपती रहती हैं। मैं अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है, मेंशन द वे इन विच स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर ग्रैंडमदर डाई। वो कहते हैं कि अब हमें चिड़ियाओं के बारे में बताना है कि
जो चिड़ियाएँ थी वो कैसे ग्रैंड मदर को प्यार करती थी, वो उन्होंने अपना दुःख कैसे प्रकट किया जब जो ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज कम देयर, दे सैट नियर द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर। वो कहते हैं कि जब ग्रैंड मदर की डेथ, वो मर गई थी ग्रैंड मदर, तो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज वहां पर आ गई थी और डेड बॉडी, नियर द डेड बॉडी के पास आकर बैठ जाती हैं वो। दे वर ऑल वेरी क्वाइट, वो सारी चुप थी। द ऑथर्स मदर टुक अ पीस ऑफ ब्रेड, ऑथर की जो मम्मी है ब्रेड का पीस लेकर आ जाती हैं। शी थ्रू इट्स स्मॉल पीसेस टू द स्पैरो, वो कुछ टुकड़ों में उसे स्पैरो के आगे फेंक देती हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस, वो उसकी तरफ, स्पैरो उन ब्रेड के टुकड़ों की तरफ देखती भी नहीं है। वैन द डेड बॉडी वॉज टेकन अवे, जब डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा था, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो बिना कुछ बोले, मतलब बिना कुछ चहचहाट करे वहां से चुपचाप चली गई बिना कुछ खाए पिए। तो हमारे यहीं पे चैप्टर खत्म होता है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसकी जो समरी है उसकी फोटो दे दी जाएगी आपको। इसकी वीडियो की एंड में ही आपको इसकी पूरी की फोटो मिल जाएगी, आप उसे देख के लिख सकते हैं। बाय बाय, सेकंड चैप्टर में मिलते हैं।